ईद स्पेशल में आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार यमी और क्रीमी सी कैरेमल खीर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खीर के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक बर्तन में लेंगे 1/4 कप चावल। अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो 1/3 कप तक चावल आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इन चावलों को हम इस तरह से हाथ से मसल-मसल कर धोएँगे। इस तरह से चावल टूट जाएँगे और जब हम इनको खीर में शामिल करेंगे तो ये जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएँगे और खीर में जल्दी घुल भी जाएँगे। तो इनको धोने के बाद 5-10 मिनट के लिए साफ़ पानी में भिगो देंगे और उतनी देर में इसके अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। पैन में लेंगे 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क और इसमें शामिल करेंगे 6 से 7 सब्ज़ इलायचियों के बीज। मिक्स करेंगे और दूध में बॉयल आने देंगे। यहाँ पर हमें एहतियात करनी है, इस पॉइंट पर दूध बहुत जल्दी नीचे लग जाता है, इसलिए इसमें लगातार चम्मच भी चलाते रहेंगे। और देखिए 5-10 मिनट भिगोने के बाद चावल अच्छे से भीग गए हैं। जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो फिर ये चावल हम दूध में शामिल कर देंगे। अब हमें इस खीर को हल्की आंच पर पकाना है। बस यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि ये नीचे ना लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच भी चलाते रहेंगे और हल्की आंच पर इसको इसी तरह से पकने देंगे जब तक कि चावल अच्छे से सॉफ्ट होकर दूध में मिक्स हो जाएं। तो एक साइड पर खीर पक रही है तो दूसरी साइड पर हम इसके लिए कैरेमल तैयार कर लेंगे। कैरेमल बनाने के लिए पैन में डालेंगे 1.5 कप चीनी और आधा कप पानी। मिक्स करके इसमें बॉयल आने देंगे। चीनी मिक्स होने के बाद एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर देंगे। अब इसको हल्की आंच पर इसी तरह से पकने देंगे। अब आपने इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना। अगर आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो वहीं पर गड़बड़ हो जाएगी और कैरेमल सही नहीं बनेगा। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, इसमें टाइम भी लग सकता है। इसको इसी तरह से हल्की आंच पर पकने देंगे। अब यहाँ पर आपको सेंटर में थोड़ा सा कलर नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर कैरेमल बनना स्टार्ट हो गया है। सेंटर की बजाय ये कलर पैन के किनारों पर भी आ सकता है। जहाँ पर हीट तेज़ होगी वहाँ पर ये कलर पहले आना शुरू हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हटाकर इसको चेक करेंगे, सेंटर में कैरेमल तैयार है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कैरेमल को जलने से बचाना है। इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम भी अगर ज़्यादा हो गया तो फिर ये जल भी सकता है। और मिक्स करने के बाद कैरेमल कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप क्रीम। फ्लेम इसके नीचे हमें हल्का ही रखना है और बहुत ही हल्के हाथों से क्रीम को इसमें मिक्स कर लेंगे। और क्रीम जब मिक्स हो जाएगी फिर इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच मक्खन। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप मक्खन को स्किप भी कर सकते हैं। बस मक्खन मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमने इसको 1 मिनट तक हल्की आंच पर पकाया है। कैरेमल यहाँ पर हमारा बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ करके इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे। एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा हीट निकल जाए और इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। और दूसरी तरफ खीर भी तैयार होने वाली है। इस तरह से किसी भी फ्लैट चम्मच की मदद से चावलों को अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि चावल खीर में मुकम्मल तौर पर घुल जाएं, मिक्स हो जाएं। और खीर यहाँ पर रिक्वायरमेंट के मुताबिक थिक हो चुकी है, बहुत अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम कैरेमल शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पर मैंने इसमें आधा कैरेमल शामिल किया है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही कैरेमल इसमें मिक्स हुआ है आप देखें खीर थोड़ी सी पतली हो गई है। अब आप इसको जितना भी थिक करना चाहें उतना पकाकर इसको थिक कर लेंगे। और पकाते हुए आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है क्योंकि इसमें हमने मीठा शामिल कर दिया है जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी नीचे लग सकती है। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको पकाते हुए ऊपर से ढक्कन से शेल्टर करके रखेंगे क्योंकि पकते हुए इसके छींटे भी उड़ते हैं जो कि काफ़ी डेंजरस भी हो सकते हैं। अब इसी पॉइंट पर अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें थोड़े से नट्स भी शामिल कर दें। यहाँ पर वो सीन मुझसे डिलीट हो गया है। बस अब इसको हम पैन में निकाल कर पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे, फिर ऊपर से कवर करके इसको फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखा था। खीर बहुत ही अच्छे से ठंडी हो गई है और ठंडी होने के बाद देखें थोड़ी सी थिक हो गई है। इसका टेक्सचर भी कितना क्रीमी सा हो गया है। आप चाहें तो आप इसको इससे थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अब थोड़े से इसके ऊपर डाल देंगे पिस्ते या जो भी नट्स आपको पसंद हो। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप चांदी का वर्क भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके बाद जो कैरेमल बच गया है इसको हम इस तरह से पाइपिंग बैग में डालकर ये इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो आप चम्मच से भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो ईद पर दावतों में या पार्टीज़ वगैरह में या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए जब भी दिल चाहे आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें। रेसिपी के मुतालिक कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।